अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान सैद और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान पीटीसीएल वाला। दोस्तों आज मैं आपको बताता चलूं कि आप अपना जो पीटीसीएल मॉडेम है वो कैसे आसानी से जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। कन्फिगर करने का मतलब अगर न्यू मॉडेम भी आपका लगा और उसकी इंस्टॉलेशन भी अगर आपको करनी पड़ जाए तो वो कैसे कर सकते हैं, या इन केस के अगर आपका मॉडेम जो है वो रीसेट हो गया, उसकी सेटिंग सारी जो है वो उड़ गई हैं, तो उसको आप जो है वो कैसे रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों मॉडेम को कन्फिगर आपको चेक करवाने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पीटीसीएल के 4 किस्म के जो है वो यूज़र नेम होते हैं। एक वो यूज़र नेम जो आपके मॉडेम पे लॉगिन करने का यूज़र नेम होता है कि आप मॉडेम की सेटिंग कैसे ओपन करेंगे, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जो आपका ब्रॉडबैंड है, जो उसका यूज़र नेम पासवर्ड है, तो वो हर कस्टमर का जो है वो ऑथेंटिक होता है, वो किसी भी दूसरे कस्टमर के साथ वो मैच नहीं कर सकता, वो डिफरेंट होता है। जैसे सबके आईडी कार्ड्स नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसी तरह ही जो है पीटीसीएल ब्रॉडबैंड का यूज़र नेम भी जो है वो ऑथेंटिक होता है, डिफरेंट होता है। तीसरा जो यूज़र नेम है वो आता है जी स्मार्ट टीवी का। उसमें भी दो किस्म का यूज़र नेम, एक ट्रिपल ए यूज़र नेम है और एक है मिडल वे यूज़र नेम। वो लोग जो जिनके घर ये स्मार्ट टीवी लगा है वो तो अक्सर जानते होंगे कि ट्रिपल और मिडल वे यूज़र नेम क्या है। अगर नहीं जानते तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो है मॉडेम की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं और उसके लिए कौन से यूज़र नेम रिक्वायर्ड हैं। दो रिक्वायर्ड हैं, एक तो एडमिन पासवर्ड यूज़र नेम, वो आपके हर मॉडेम के बैक पे लिखा होता है। यूज़र नेम एडमिन होता है सबका, ए भी याद रखिएगा स्मॉल में होता है, ADMIN, और उसका जो पासवर्ड है वो मॉडेम के बैक साइड पे लिखा होता है। तो जिस अल्फ़ाबेट में लिखा हो उसी अल्फ़ाबेट में आपने पासवर्ड की जगह डालना है। अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में डालना है, अगर कैप्स में लिखा है तो आपने कैप्स में डालना है। तो वो जैसे ही डालेंगे तो आपका जो मॉडेम है वो लॉगिन हो जाएगा, मॉडेम की सेटिंग ओपन हो जाएंगी। तो आजकल जितने भी पीटीसीएल का मॉडेम आ रहे हैं उनमें सब के सामने जो है ईजी इंस्टॉलेशन और एडवांस सेटअप की ऑप्शन लाजमी आती है। तो आपने करना ही क्या है कि आपने सबसे पहले तो आपका जो एक तो यूज़र नेम हो गया जो मॉडेम के बैक पे लिखा होता है, ठीक है, जो मॉडेम को लॉगिन करना है। एक वो यूज़र नेम जो आपके यूज़र आईडी का यूज़र नेम होता है जिस पे आपका इंटरनेट चलता है। या तो वो आप जब आपकी इंस्टॉलेशन हो रही तो वो उस टाइम आप अपने पीटीसीएल नुमाइंदे से ले लीजिए। आप 1218 पे कॉल करके जो है वहाँ से भी अपना यूज़र नेम मालूम कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा आपके नंबर के एंगेज जो यूज़र नेम आ रहा है। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ईज़ी इंस्टॉलेशन को आपने क्लिक करना है। ईज़ी इंस्टॉलेशन में जब क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपसे मांगेगा। अक्सर अगर मॉडेम रीसेट होता है, अक्सर मॉडेम में यूज़र नेम के सामने ट्रिपल पी लिखा हुआ होता है। अगर जिस भी किसी मॉडेम में ट्रिपल पी लिखा हुआ रहा है या ब्लैंक आ रहा होता है, इसका मतलब कि वो मॉडेम जो है रीसेट हुआ हुआ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं हुई हुई, और पासवर्ड जो है उस पर डॉट्स बने हुए होते हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो कुछ भी हो सकता है। वैसे वो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखते हैं वो PTCL होता है स्मॉल लेटर्स में। तो आप वो यूज़र नेम इस इंस्टॉलेशन के सामने जो यूज़र नेम आ रहा है वो आप यूज़र नेम डालेंगे और नीचे पासवर्ड जो है वो PTCL डालेंगे और सेव अप्लाई करेंगे तो आपका मॉडेम जो है कन्फिगर हो जाएगा। बाकी सेटिंग आ जाती है वायरलेस की, कि वायरलेस के नाम कैसे चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि आप अपना वाईफाई नेम और पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने मॉडेम को जो है वो आसानी से कन्फिगर कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिएगा कि मैं अब आसानी से आपका जो मॉडेम है बताता हूँ कि कैसे जो है आप अपना पीटीसीएल मॉडेम जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरे साथ एक पीटीसीएल का मॉडेम अटैच है। मैं सिंपल गूगल क्रोम में जाऊँगा, गूगल क्रोम ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं पीटीसीएल मॉडेम की IP डालूँगा। IP आपको मालूम है कि पीटीसीएल की IP भी उसके मॉडेम के बैक साइड पर लिखी हुई होती है, ठीक है। अब IP लॉगिन करूँगा 192.168.10.1, इसको एंटर करूँगा तो सामने मेरे पास ऑलरेडी इसमें यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो सेव है। तो आपके पास इस तरह की सेटिंग जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। आपके सामने ये देखें कि ईजी इंस्टॉलेशन आ रहा है, आपने इस इंस्टॉलेशन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें यूज़र नेम लिखा होगा और पासवर्ड लिखा होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको बताया कि मैंने जो PTCL का यूज़र नेम है वो हर एक ऑथेंटिक होता है, डिफरेंट होता है। आपको अपना कॉन्फ़िगर करने के लिए मॉडेम आपको यूज़र नेम मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अक्सर कस्टमर देखा है कि जो PTCL का जो वो एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जो मॉडेम के बैक साइड पे लिखा, तो वो इसका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होता है, ये वो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन यूज़र नेम पासवर्ड है, तो जो आपको 1218 से जो है इजीली मिल जाएगा।
जैसे कि इसमें देखेंगे ऑलरेडी इसमें ये मॉडेम कन्फिगर, ऑलरेडी इसमें यूज़र नेम डाला हुआ है और ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड PTCL भी होता है, अगर इसको चेंज करना चाहें तो आप 128 से कॉल करके चेंज भी करवा सकते हैं। अब ये मॉडेम कन्फिगर है, इसको कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं? ऐसे कंफर्म कर सकते हैं, सामने डिवाइस इन्फो आ रहा है, डिवाइस इन्फो पे क्लिक करेंगे तो 3rd नंबर पे वैन आ रहा है। तो वैन आने पर ये जो सामने टेबल शो हो रहा है, तो इस लाइन में ये जो 00 आ रहा है, इस लाइन में किसी भी जगह पे आपके सामने इस तरह की जो IP है वो शो होना शुरू हो जाएगी, जो 39 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब कि आपका मॉडेम कन्फिगर हो गया और आपका इंटरनेट जो है वो चलना शुरू हो गया है। इन केस अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आप सेव अप्लाई करते हैं और उसकी सेटिंग जो है यहाँ पर जो है वो 172 की IP आ जाती है, तो इसका मतलब कि आपके जो यूज़र नेम का जो पासवर्ड है वो गलत आपने डाला है। तो वो आप 1218 पे कॉल करके वहाँ से आप ले सकते हैं या उनसे पासवर्ड चेंज करवा सकते हैं कि जो मुझे पासवर्ड जो है वो PTCL पासवर्ड कर दें, या कोई 12341112 जो है वो पासवर्ड कर दें। तो वो पासवर्ड उसको चेंज करेंगे तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर लाकर इंस्टॉलेशन में दोबारा वो पासवर्ड डालेंगे, सेव अप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेव अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर में ही वैन में जाकर देखेंगे आपका उस लाइन में 72 की जगह 39 से IP स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इट्स मीन दैट कि आपके मॉडेम में कंफर्म इंटरनेट की एक्सेस जो है आपके पास अब आ रही। अब आप आसानी से जो है आप ब्राउजिंग करके अपना इंटरनेट चेक करेंगे तो आपका इंटरनेट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ ना आ रही हो कॉन्फ़िगरेशन में या यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिला, तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे मुझसे इजीली रब्ता कर सकते हैं। तो अपना और अपने अहल वयाल का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, आपका दोस्त आपका भाई उस्मान। अल्लाह हाफिज़।